Hello student, today I am going to teach class 7th Geography chapter 9 Human Environment Interaction the Tropical and the Subtropical Region। यानी कि जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है उसका संपर्क उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। टॉपिक फर्स्ट है आपका अमेजन बेसिन एंड इम्पॉर्टेंट ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो अमेजन बेसिन दुनिया का एक महत्वपूर्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। लोकेशन है यानी कि इसका स्थान बता रहा है। द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर लेइंग बिटवीन द ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन बोथ द हेमिस्फीयर। यानी कि विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दोनों गोलार्धों में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। द अमेजन बेसिन फॉर्म अ ह्यूज पोर्शन ऑफ दिस ट्रॉपिकल रीजन। अमेजन बेसिन इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है। द अमेजन बेसिन लाई इन साउथ अमेरिका। अमेजन बेसिन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ब्राज़ील द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन। यानी कि ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश अमेजन बेसिन के अधिकांश हिस्से पर कब्जा करता है। वेनेजुला एंड कोलंबिया लाई टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन। यानी कि वेनेजुला और कोलंबिया अमेजन बेसिन के उत्तर और उत्तर पश्चिम में स्थित है। इक्वाडोर लाई टू द वेस्ट, पेरू टू द साउथ वेस्ट एंड अटलांटिक कोस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। यानी कि इक्वाडोर पश्चिम, पेरू में दक्षिण पश्चिम और अटलांटिक तट उत्तर पूर्व में स्थित है। द लेटीट्यूड एक्सटेंट ऑफ द अमेजन बेसिन इज 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। अमेजन बेसिन का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री साउथ अक्षांश है। द अमेजन बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। अमेजन बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ अमेजन बेसिन। यानी कि अमेजन बेसिन का ड्रेनेज सिस्टम। द अमेजन ड्रेन्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस बेसिन। अमेजन इस बेसिन के मध्य भाग को बहा देता है। इट इज ज्वाइंड बाय न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज एंड हैज इट्स माउथ ऑन द कोस्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन नियर द इक्वेटर। यानी कि यह कई सहायक नदियों से जुड़ा हुआ है और भूमध्य रेखा के पास अटलांटिक महासागर के तटों पर इसका मुहाना है। जिंगू, टोकैटी, नेग्रो, मदिरा इटसी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर अमेजन। यानी कि इत्यादि ये सब अमेजन की सहायक नदियां हैं। द अमेजन रिवर अबाउट 604 किलोमीटर लॉन्ग। यानी कि जो अमेजन नदी है लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। एंड कैरीज मोर वाटर, और अपने साथ बहुत सारे पानी को बहा के ले जाती है। इट इज़ अबाउट 150 किलोमीटर वाइड, और ये 150 किलोमीटर चौड़ा है। दिस रिवर बेसिन कवर अबाउट 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया। यानी कि ये जो रिवर बेसिन है कम से कम 70 लाख स्क्वायर मीटर कवर एरिया को वो कवर करता है। शिप कैन इंटर द रिवर। यानी कि इस नदी में जो शिप हैं वो प्रवेश कर सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉइल यानी कि मिट्टी। द एब्डेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड न्यूट्रिएंट्स इन द रेन फॉरेस्ट एरिया हैव मेड द सॉइल रिच इन ह्यूमस। यानी कि वर्षा वन क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थों और पोषक तत्वों की प्रचुरता ने मिट्टी को ह्यूमस से समृद्ध बना दिया है। द न्यूट्रिएंट्स कंटेंट इन सॉइल इन रिन्यूड से सेवरल टाइम ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा वर्ष के दौरान कई बार नवीनीकृत होती है। द लीचिंग अफेक्ट द सॉइल ऑफ अमेजन बेसिन ऑन लार्ज स्केल। यानी कि लीचिंग अपने बड़े पैमाने पर अमेजन बेसिन की मिट्टी को प्रभावित करती है। द सॉइल फाउंड इन अमेजन बेसिन आर ऑफ लो फर्टिलिटी। अमेजन बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी की उर्वरता कम है। द लेक इन फास्फेट, पोटास एंड हैव हाई एसिडिक कॉन्टेक्ट। यानी कि उनमें फास्फेट, पोटास की कमी होती है। इन द अमेजन बेसिन द सुपर क्वालिटी ऑफ सॉइल आर फाउंड एबव द फ्लड लेवल। यानी कि इसमें उच्च यानी कि जो अमेजन मिट्टी की बेहतर गुणवत्ता बाढ़ के स्तर के ऊपर पाई जाती है। यूज ऑफ दिस सॉइल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज इज लिमिटेड ऑन अकाउंट ऑफ टोरेंटियल रेनफॉल। यानी कि मूसलाधार वर्षा के कारण कृषि कार्यों के लिए इस मिट्टी का उपयोग सीमित है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लाइमेट यानी कि जलवायु। इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थर्न पार्ट
ऑफ द अमेजन बेसिस, यानी कि जो इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा उत्तरीय भाग अमेजन बेसिन से होकर गुजरता है। इट्स क्लाइमेट इज हॉट एंड वेट, यानी कि यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। द एवरेज टेम्परेचर इज अबाउट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका जो औसतन तापमान होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ड्यूरिंग द डे बॉट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर वेरी हाई, यानी कि दिन के दौरान तापमान और आर्द्रता बहुत अधिक होती है। वाइल जबकि एट नाइट यानी कि रात्रि के समय द टेम्परेचर कम डाउन, यानी कि जो वहाँ का तापमान है कम हो जाता है। बट ह्यूमिडिटी रिमेन हाई, लेकिन वहाँ की आर्द्रता होती है उच्च होती है। द एनुअल रेनफॉल रेंज बिटवीन 130 टू 450 सेंटीमीटर, यानी कि जो वहाँ की वार्षिक वर्षा होती है 130 से लेकर 450 सेंटीमीटर होती है। द अमेजन बेसिन रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जो अमेजन बेसिन है वो प्रत्येक वर्ष में अच्छी वर्षा प्राप्त करता है, या फिर अमेजन बेसिन में पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है। इट रिमेन ऑलमोस्ट एवरी डे, यानी कि लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल ड्यूरेशन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि वर्ष भर में दिन और रात लगभग समान अवधि के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियां। द रेन फॉरेस्ट आर द मेन वेजिटेशन ऑफ द अमेजन बेसिन, यानी कि वर्षा वन अमेजन बेसिन की मुख्य वनस्पतियां हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट आर एबनॉन्ड विथ लस ग्रीन प्लांट, यानी कि अमेजन बेसिन में वर्षा वन में हरे भरे पौधों से भरपूर रहता है, यानी कि अमेजन बेसिन जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो हरे भरे पौधों से भरपूर रहता है। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड कवर मच ऑफ नॉर्थन साउथ अमेरिका, यानी कि यह दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है और उत्तर दक्षिण अमेरिका के अधिकांश हिस्सों को कवर करता है। अबाउट 2/3 ऑफ द रेन फॉरेस्ट लाई इन ब्राज़ील, यानी कि लगभग 2/3 जो वर्षा वन है वो ब्राज़ील में पड़ता है। अमेजन बेसिन वेयर द रेन फॉरेस्ट आर फाउंड, यानी कि अमेजन बेसिन जहाँ पे हमारा वर्षा वन पाया जाता है। आसो कंटेन अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर सप्लाई, यानी कि लगभग 2/3 या फिर वहाँ भी दुनिया के ताज़े पानी की आपूर्ति का लगभग 2/3 भाग होता है। नेक्स्ट है ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव हाइट ऑफ 40 मीटर, यानी कि इस जंगल के जो पेड़ होते हैं उनकी ऊंचाई 40 मीटर होती है। एंड फॉर्म अ थिकी कैनोपी, और वो क्या होते हैं कुछ कैनोपी टाइप की, यानी कि कुछ मोटी मोटी उनकी छतरियाँ होती हैं। इन द अपर कैनोपी सैपलिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट आल्सो ग्रो, यानी कि ऊपरी छत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे भी उगते हैं। ऑर्चिड ब्रोमलेट्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट, यानी कि जो ऑर्चिड हैं और ब्रोमलेट्स हैं पौधे परजीवी के रूप में विकसित होते हैं। दिस कैनोपी हाउएवर प्रिवेंट सनशाइन फ्रॉम रीचिंग द फ्लोर सो द ग्राउंड रिमेन डार्क एंड डैम्प, हालांकि ये जो पेड़ों की हमारी मोटी मोटी छतरियाँ होती हैं वो धूप को फर्श तक पहुँचने से रोकती हैं, इसलिए ज़मीन काली और नम रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्यजीव। अ वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल इंक्लूडिंग मंकी, यानी कि यहाँ पे जानवरों की विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं जैसे कि आपका मंकी हो गया, स्लॉथ एंड आंट ईटिंग तपीर, यानी कि आर फाउंड इन द अमेजन बेसिन, यानी कि इस प्रकार के एनिमल इन अमेजन बेसिन वाले जंगल में पाए जाते हैं। वेरियस स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल या सरीसृपों की बहुत सारी जातियां एंड स्नेक एनाकोंडा बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर एंड क्रोकोडाइल्स पाइथन ईटीसी, यानी कि ये सब क्या है आर फाउंड हियर, यानी कि इस प्रकार के एनिमल हमारे पाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 1500 स्पीसीज ऑफ बर्ड, यहाँ फाउंड हियर, यानी कि यहाँ पे पक्षियों की 1500 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन द अमेजन रिवर मोर देन 300 स्पीसीज ऑफ फिश इंक्लूडिंग फ्लेश ईटिंग पिराना फिश आर फाउंड, यानी कि अमेजन रिवर में या फिर अमेजन नदी में लगभग 300 मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें से फ्लैश ईटिंग पिराना फिश जो है वो भी यहाँ पे पाई जाती है। अबाउट 3 करोड़ टाइप ऑफ इंसेक्ट आर प्रेजेंट इन द अमेजन बेसिन, यानी कि अमेजन बेसिन में लगभग जो कीट या फिर इंसेक्ट होते हैं उनकी लगभग 3 करोड़ टाइप की प्रजातियां पाई जाती हैं। दिस बेसिन इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी में फिर जैव विविधता में काफ़ी रिच क्षेत्र है। दिस रेन फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड द क्रेडल ऑफ बायोडाइवर्सिटी,
यानी कि इस क्षेत्र को हम जैव विविधता का पालना भी कहते हैं, यानी कि जैव विविधता का पालना भी कहा जाता है इस क्षेत्र को। दिस रेन फॉरेस्ट आर हो गया। नेक्स्ट है आपका ट्यूकेंस, हमिंग बर्ड एंड बर्ड ऑफ पैराडाइज आर द मेन बर्ड फाउंड इन द अमेजन बेसिन। यानी कि जो ट्यूकन्स है हमारे और हमिंग बर्ड्स होता है, ये सब ऐसे पक्षी हैं जो यहाँ के अमेजन जंगल के मुख्य पक्षी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिनरल्स यानी कि खनिज। बिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ दिस रीजन इज आल्सो रिच इन मेनी टाइप ऑफ मिनरल्स। यानी कि जानवरों और पौधों के अलावा यह जो जंगल है खनिजों के लिए भी बहुत धनी माना जाता है। मिनरल्स ऑयल, कॉपर, टीन एंड बॉक्साइट आर द मेन मिनरल्स फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ अमेजन बेसिन। यानी कि अमेजन बेसिन या फिर अमेजन बेसिन के विभिन्न क्षेत्रों में कम से कम आपका ऑयल, कॉपर, टीन, बॉक्साइट ये सब मुख्य खनिज हमारे इस जंगल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। द पीपुल ऑफ अमेजन बेसिन प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यानी कि जो अमेजन के जो लोग हैं वो प्रैक्टिस करते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, यानी कि काटने और दैन जैसी कृषियों पे वो लोग अभ्यास करते हैं। मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैव बीन पुट टू यूज बाय यूरोपियन इन द अमेजन बेसिन। यानी कि 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक कृषि भूमि यूरोपीय लोगों द्वारा अमेजन बेसिन में उपयोग के लिए रखी गई है। पीपुल मेनली ग्रो टैपिकोआ, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। यानी कि यहाँ के लोग कम से कम किस चीज़ को उगाते हैं तो टैपिकोआ, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो को उगाते हैं। मैनियोक इज़ द स्टेपल फूड हियर दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड। यानी कि मैनियोक जो है यहाँ का मुख्य भोजन है जो जमीन के नीचे उगता है। कोका, कॉफ़ी एंड रबर आर द मेन कैश क्रॉप ग्रोइंग इन दिस रीजन। यानी कि जो आपका कोका हो गया, कॉफ़ी हो गया और रबड़ हो गया, इसको हम नकदी फसल यानी कि यहाँ इस क्षेत्र की नकदी फसल कहा जाता है। बिग कॉमर्शियल फार्म यानी कि बड़े वाणिज्यिक जो हमारे फार्म है कॉफ़ी स्टेट एंड कोका फार्म हैव बीन स्टेबलाइज बाय द यूरोपियन। यानी कि जो आपके कॉफ़ी थे और जो कोका थे ये यूरोपीय लोगों द्वारा स्थापित किए गए हैं। दिस हैज़ हैपेंड ओनली इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स। यानी कि यह पिछले कुछ दशकों में ही हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। उसके पहले एक टॉपिक आपका दिया है डू यू नो में स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यानी कि काटने और दैन कृषि क्या होती है तो इसको हम समझ लेंगे संक्षेप में। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं इसको, तो स्लेश एंड बर्न कृषि यानी कि एक ऐसी प्रकार की कृषि होती है जो पहले एक यानी किस प्रकार की कृषि में जो किसान होता है सबसे पहले ज़मीन के किसी भी हिस्से या फिर टुकड़े को वो या फिर वहाँ पे जंगल है तो जंगलों को पहले काट कर लेगा, कट करके उसको साफ़ सफाई कर लेगा। साफ़ सफाई करने के बाद उस जंगल को अच्छे से वो जला देगा। जो भी उसमें का जो नीचे को जो हमारे कटने के बाद कुछ ज़मीन में कुछ शेष पार्ट रह जाते हैं तो उसको पहले वो कट कर लेगा। कट करने के बाद उसको क्या करेंगे वो सब जो किसान होते हैं उसको जला देंगे। जलाने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि जो उनकी मिट्टी है वो फर्टिलाइज़र हो जाए यानी कि उर्वरक या फिर उपजाऊ हो जाए। तो उपजाऊ हो जाए कुछ बार यानी कि उसको साल भर या फिर 2 साल के लिए कट करने के बाद उस जंगल को वो छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद वो कृषि करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर यानी कि काटने और दैन की कृषि उसको हम कहते हैं। टॉपिक आपका है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। इन द अर्लियर टाइम ओनली ट्रिब्स लिव्ड इन द एरिया। यानी कि प्राचीन समय में फिर पहले समय में केवल आदिवासी इस प्रकार के क्षेत्र में रहते थे। दे हैव बीन लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। यानी कि वे हजारों पहले इस वर्षा वन वाले क्षेत्र में रहते थे। दे इंगेज्ड इन हंटिंग, फिशिंग एंड ग्रोइंग क्रॉप ओवर स्मॉल फार्म्स। यानी कि वे छोटे खेतों में शिकार, मछली पकड़ने और कुछ फसलें उगाने में लगे हुए थे। यूजुअली मेन हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर। यानी कि जो आमतौर पर पुरुष होते थे शिकार करते थे और नदियों के किनारे मछली पकड़ते थे। एंड वुमेन ग्रो क्रॉप और महिलाएं फसल उगाती थी। दे नाइदर प्रैक्टिस कॉमर्शियल फार्मिंग नॉर सेल अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। वे न तो व्यावसायिक खेती करते थे और न ही अन्य वन्य उत्पाद बेचते थे। सम पीपुल लिव इन थैच्ड हाउस वाइल अदर मेक लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउस फॉर देम।
यानी कि कुछ लोग फूस के घरों में रहते थे। फूस का मतलब जो बनाते हैं हम लोग ना, पतले पतले पोरों का यूज करके फूस के घरों में रहते थे, जबकि कुछ अन्य उनके लिए बड़े मकान जैसे मकान बनाते थे। दिस हाउस आर कॉल्ड मेलोका, यानी कि इन घरों को मलोका कहा जाता था। दैट हैव स्टेपली स्लैटिंग रूफ, यानी कि जिनकी छतें काफ़ी तिरछी होती हैं। इट इज़ नाउ ओनली दैट लाइफ इन द अमेजन बेसिन हैज चेंज वेरी ड्रामेटिकली, यानी कि यह अब केवल इतना है कि अमेजन बेसिन में जीवन बहुत ही नाटकीय रूप से बदल गया है, यानी कि उनका जीवन अब बहुत पहले की तरह काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। मेनी यूरोपियन स्पेशली द स्पेनियार्ड सेटल्स इन द एरिया, यानी कि कई यूरोपीय विशेष रूप से स्पेनवासी यहाँ पे आके बस गए। दे आल्सो ड्रॉप अवे द इंडिजिनियस पीपल, यानी कि उन्होंने स्वदेशी लोगों को भी वहाँ पे हटा दिया। इन 1970 द ट्रांस अमेजन हाईवे वाज मेड, यानी कि 1970 में ट्रांस अमेजन हाईवे बनाया गया था। नाउ पीपुल कैन एक्सेस ऑल पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट इजली, यानी कि अब लोग आसानी से वर्षा वन के सभी हिस्सों में पहुंच सकते हैं या फिर वहाँ पे जा सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।